हेलो। जी बोलिए मैडम। आप आदर्श के एडवाइज़र है ना? जी जी। जी, तो अभी कुछ सवाल किए जाए आपसे। पूछिए जो भी पूछना है। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो प्रिंट मीडिया और चैनल मीडिया में जो भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो भी आ रहा है जी। और जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि करीब 5-7 साल से हम काम करते हैं आदर्श में। ना कभी कुछ दिक्कत हुआ है, ना आगे होने वाला है। ये बहुत चीज़ ध्यान में रखने जैसी है, ना आगे होने वाला है। और अभी ये मीडिया जितना भी दे रहा है, जैसे प्रिंट मीडिया हो या चैनल मीडिया हो, सभी को मेरी ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो वो जो दे रहे हैं कि आदर्श पेमेंट नहीं कर रहा है, आदर्श ने इतना कौभांड कर दिया है। कभी कोई मीडिया बोलता है कि इतना किया, कभी कोई बोलता है इतना किया। तो इतना डिफरेंसेस क्यों आता है? तो सबसे पहले आरोप तो मेरा मीडिया पे है कि मीडिया ये मैटर लाता कहाँ से। ये जानना चाहिए कि मीडिया कुछ भी देता है तो शायद पब्लिक के हित के लिए देता है, कि भाई पब्लिक अलर्ट हो जाए कि अब आदर्श में इन्वेस्ट करो या नहीं करो। तो उसको अगर पब्लिक की इतनी ही चिंता है तो उसको ये देखना चाहिए कि सही मायने में आदर्श कैसा काम कर रहा है शुरू से लेके अब तक। आज तक पेमेंट एकदम सही सबको मिल रहा है। हाँ, इतनी बात है कि जो कुछ ये मीडिया वालों ने ही गलत तरीके से जगा दिया है सब, उसके लिए 50% पेमेंट मैच्योरिटी पे दे रहे हैं और उसके बहुत सारे प्रूफ अपने पास बैंक में भी है। तो उनको ये देखना चाहिए वो कौन से बेस पे ऐसा लिख के दे देते। हमने देखा है कि कई बार तो ऑफिस में भी आके उन्होंने एडवाइज़र के या कस्टमर के इंटरव्यू लिए। वो इंटरव्यू लिए क्या थे वो हमने सामने देखा था, और दूसरे दिन प्रिंट कैसे कर देते, पूरा नेगेटिव। तो उसका मतलब क्या? मुझे तो लगता है कि प्रिंट वाले को या मीडिया वाले को कुछ पैसे चाहिए क्या? तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो भी होता है पूरे प्रूफ के साथ होना चाहिए, कि अगर वो आदर्श के खिलाफ कुछ प्रिंट करता है, माहिती एडवर्टाइज पूरा पब्लिश करता है जो भी आर्टिकल, तो उसका प्रूफ उसको पब्लिक को देना चाहिए। सही है। और और पूछिए, आपको क्या जानना है? अच्छा, तो ये बताइए कि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो ये चिट फंड कंपनियां खोली है, सेल कंपनियां जो बोलते हैं, या जो पेमेंट शो नहीं हो रहा है जो डायरी पासबुक में जो आज आया है, जी। या फिर मैच्योरिटी पेमेंट जो नहीं मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपके सवाल के सामने सवाल करना चाहूँगा कि आप ऐसा कैसे कह दिया कि सेल कंपनी खोल के रखी है आदर्श ने? अगर खोल के रखी है तो आप बताइए ना। आप तो बोल रहे हो 150 सेल कंपनी खोल के रखी है, कभी बोलते हो 134 कंपनी खोल के रखी है, कभी बोलते हो 100 कंपनी खोल के रखी है। हम्म। तो ये आपका ही सब स्टेटमेंट गलत क्यों हो रहा है? हम्म। कभी बोलते हो आदर्श की 50 ब्रांच है, कभी बोलते कभी हो आदर्श की 100 75। ब्रांच है। आपको पता है आदर्श की कितनी ब्रांच है? पूरे इंडिया में आदर्श की 800 के ऊपर ब्रांच है। अब सही मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, 820 के आसपास है, लेकिन आठ फिर सौ भी बारह 800 बोल रहा हूँ। 812 ब्रांच है। तो किसी को ये समझ में आना चाहिए कि एक ब्रांच की शुरुआत करने से 800 ब्रांच तक ऑल ओवर इंडिया में पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। वो तभी जाके हो सकता है कि पूरा ट्रांसपेरेंट बिजनेस करती है आदर्श, पब्लिक के साथ, इन्वेस्टर के साथ, एडवाइजर्स के साथ। इतना अच्छा सिस्टम है उसका पूरा इंडिया में। मोदी जी यानी कि अपने पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जो डिजिटलाइजेशन लाए उसके पहले शायद आदर्श ने डिजिटलाइजेशन शुरू किया था, मोबाइल बैंकिंग शुरू किया है। अब इतना सारा करने का मतलब ये तो नहीं था कि उसको इतना बड़ा गफला करना है उसके लिए करके बैठ गए। किस तरह की सोच है मुझे ये समझ नहीं आती, कि पब्लिक भी इतनी सोच नहीं रखती है कि अगर मीडिया ने कुछ दे दिया है तो हमें भी ये जांच पड़ताल करनी चाहिए। कि वही मीडिया को पूछो आप जाके, चाहे वो संदेश हो, गुजरात समाचार हो, दिव्य भास्कर हो, या चैनल मीडिया लोकल बड़ौदा की जो भी चैनल्स हो, उनको जाके पूछो तो कि आपने ये दिया है तो या तो हमको भड़का रहे हो या सही रास्ता दिखा रहे हो। तो वो दोनों चीज के लिए आप प्रूफ हमें दीजिए। किसी ने बोल दिया तो आपने छाप दिया अपनी चैनल चलाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए? ये समझने वाली बात है। और दोनों तरह से अगर मानो कि मीडिया इतना इंटेलिजेंट है तो मीडिया जवाब दे इसका। और आदर्श इंटेलिजेंट है तो आदर्श तो अपना काम कर ही रही है। कहीं भी ये नहीं कि पेमेंट नहीं दे रही है, सबको पेमेंट दे रही है। इनफैक्ट वो तो वो काम कर रही है कि सबको पेमेंट मिले, एक पैसा नहीं आने के बावजूद आज के दिन में वो सबको पेमेंट कर रही है इस तरह से कि 50-50। आपकी मैच्योरिटी इतनी हुई है उसका 50% आपको एनईएफटी से ट्रांसफर कर देते हैं आपके अकाउंट में, और 50% आपको बोलते हैं कि एसएफडी यानी कि शॉर्ट फिक्स डिपॉजिट कीजिए, ताकि वो ब्याज के साथ आपको बैचेस पैसा मिले टाइम पे। का। ओके।
तो आदर्श का कोई इरादा गलत है ही नहीं, वो समझने की बात है। और मैं तो बोलता हूँ सभी पब्लिक सामने आके ये समझे। और क्यों एक भी पब्लिक ने मीडिया को, चाहे प्रिंट मीडिया हो या चैनल मीडिया हो, कभी फ़ोन करके पूछा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी इतनी जाहिर पब्लिक में, तो वो किस बेस पे दे दी? वो कभी सही जवाब नहीं देते कि हमारे पास ये प्रूफ है। आप उसको पूछोगे तो बोलेंगे वो हम नहीं बताएंगे। तो ऐसा कौन सा कायदा है कि वो लोग प्रूफ नहीं बता सकते? मतलब किसी को कोई भी इल्ज़ाम दे सकते हैं वो लोग। हम्म। तो ये सबको समझना चाहिए। और मेरी गुजारिश सबको यही है, चाहे वो आदर्श के इन्वेस्टर्स हो, एडवाइजर्स हो, स्टाफ हो, या मीडिया पर्सन्स हो, या पब्लिक हो, सबको यही मेरी गुजारिश है कि बात को सही तरह से समझे। सवाल एक को नहीं, सबको कीजिए और उस पे से डिसीजंस लीजिए कि सही में क्या हो रहा है। आदर्श आज भी सही कर रहा है और हमारी उम्मीद ये है कि कल भी और हमेशा सही काम करती रहेगा। ओके।